हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम आप सभी लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। पाठ का नाम है बहुपद पॉलिनोमियल। अध्याय 2 का पहला वीडियो है। इसमें जो है उदाहरण नंबर 1 को सॉल्व कराएंगे और प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये पहला उदाहरण है और ये 2.1 प्रश्नावली का ये पहला क्वेश्चन है। इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। उदाहरण नंबर 1, नीचे दी गई आकृति 2.9 में ये जो आकृति दी गई है, ग्राफ को देखिए। यह एक ग्राफ बनाया गया है। प्रत्येक आकृति y इक्वल टू पी एक्स, जहां पी एक्स एक बहुपद है का ग्राफ है। ये ग्राफ बना हुआ है। ग्राफ से प्रत्येक के लिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ग्राफ से शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले ये आपको हम बता देते हैं। ये हो गया एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष। एक्स अक्ष वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटते हैं उसको कहते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। अब इस पर एक ग्राफ खींचते हैं। जैसे मान लो एक ग्राफ हमने ऐसे खींचा। ये जब ग्राफ खींचा गया, ये ग्राफ है जो नीली वाली मार्कर से बनाया गया है। एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा वह बिंदु की संख्या ही शून्यकों की संख्या कहलाती है। तो देखो, एक्स अक्ष को यहाँ पर काटा है एक बिंदु, एक्स अक्ष पर काटा है दो बिंदु, एक्स अक्ष पर यहाँ पर काट रहा है तीन बिंदु। कि ग्राफ एक्स अक्ष को तीन बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तीन बिंदु पर काट रही है। इसमें शून्यकों की संख्या 3 हो गया। इसी तरीके से इस ग्राफ के बारे में शून्यकों की संख्या बताना है। अब एक क्वेश्चन करके सॉल्व करते हैं। अब इस ग्राफ में देखते हैं। अब इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या बताना है। तो ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 1 है। शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 1। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन। अब इसमें देखेंगे ये ग्राफ एक्स अक्ष के कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। एक बिंदु, दो बिंदु, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी दो बिंदु पर काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा। शून्यकों की संख्या 2। अगला क्वेश्चन है। अब इसमें देखेंगे कि ग्राफ एक्स अक्ष के कितने बिंदु पर काटता है। 1 2 3, इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। शून्यकों की संख्या इक्वल टू 3। चौथा क्वेश्चन है। अब ये ग्राफ खींचा गया है। ये ग्राफ एक्स अक्ष के बिंदु को देखेंगे, वाई अक्ष के बिंदु को नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ देखो पी एक्स लिखा है। एक्स अक्ष पर देखेंगे, एक्स अक्ष पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या इक्वल टू 1। अगला क्वेश्चन, पांचवा। अब इसमें ग्राफ देखेंगे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसमें ग्राफ है एक्स अक्ष के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। शून्यकों की संख्या इसमें भी 1 है। छठा क्वेश्चन है।
अब इसमें देखेंगे ग्राफ एक्स अक्ष के कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। 1 2 3 4, 4 बिंदुओं पर काट रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या इक्वल टू 4। उदाहरण नंबर 1 कंप्लीट हो गया। और प्रश्न नंबर 1, किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का एक ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या बताइए। यानी x पर देखेंगे ग्राफ कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि काट रहा है। ये ग्राफ बना हुआ है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। इसके अलावा ये जो रेखा खींची गई ये ग्राफ है, ये रेखा x अक्ष के एक भी बिंदु को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, इसमें शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या इक्वल टू 0। पहला क्वेश्चन हो गया इसका। दूसरा, अब इस ग्राफ को देखेंगे x अक्ष के कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो x अक्ष के एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो शून्यकों की संख्या 1। शून्यकों की संख्या इक्वल टू 1। अब इसमें देखिए ये ग्राफ खींचा हुआ इस तरीके से, x अक्ष के एक बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या इक्वल टू 3। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें ये ग्राफ खींचा गया है, ये ग्राफ x अक्ष के 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो शून्यकों की संख्या 2। शून्यकों की संख्या इक्वल टू 2। शून्यकों की संख्या इसमें 2 है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें ग्राफ देखोगे x अक्ष के एक बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो शून्यकों की संख्या 4। शून्यकों की संख्या इक्वल टू 4। एक लास्ट क्वेश्चन है ये। अब इसमें देखेंगे ग्राफ कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। एक बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो शून्यकों की संख्या इसमें 3 हो जाएगा। शून्यकों की संख्या इक्वल टू 3। तो आज के टॉपिक में बताए गए सारे प्रश्न आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको प्यार से लाइक, अपने सभी मित्रों में शेयर जरूर करना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज की क्लास इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।